औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो DHA सिटी कराची की मार्केट सिचुएशन के बारे में है कि 2021 तक DHA सिटी कराची की मार्केट बिल्कुल स्टिल रही। उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा था, कोई हिलजुल नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2022 स्टार्ट हुआ तो एकदम से जो है इस मार्केट में बूम आना शुरू हो गया, एक हलचल सी मच गई मार्केट में। और 2022 के अभी ऑलमोस्ट 5 वीक्स गुजरे हैं और इन 5 वीक्स में जो मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20%, बल्कि 25% तक भी जो है कुछ सेक्टर्स में जो है प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और इसमें मैं आपको इसकी चंद अहम वजूहात पे बात करूँगा आपसे कि क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जो मार्केट जो है एकदम से शूट कर रही है। क्या ये मार्केट जो है वो आर्टिफिशियल तो नहीं है या रियल इसमें जो है वो बूम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो है इसमें DHA सिटी में जो कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव जो दिया गया है उस पैकेज की, और इसमें 300 प्लॉट्स जो प्राइवेट बिल्डर्स को दिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और 300 घर जब बनाए जाएंगे DHA सिटी में, इवन के DHA सिटी के अगर ओवरऑल हम साइज़ को देखते हैं तो ये बहुत लिमिटेड से घर हो जाते हैं। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट में इनिशियली 300 हाउसेस भी जो है वो एक माने रखते हैं। जब यहाँ 300 घर बनेंगे तो डेफिनेटली और पब्लिक का भी जो है रुझान इस तरफ बढ़ेगा, उन्हें भी जो है कंस्ट्रक्शन की तरफ वो प्राइवेटली भी जो है लोग अपने घरों की तामीरात का सिलसिला शुरू करेंगे और देखते ही देखते एक जो है सिलसिला चल पड़ेगा। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। सेकंड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो वो है हम DHA कराची के अलावा जितने भी DHAs हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो जिसमें DHA बहावलपुर, DHA मुल्तान, DHA पेशावर, DHA कोयटा, तो DHA सिटी कराची जो है इसमें प्राइसेस जो हैं वो बहुत नॉमिनल थी अभी तक। बल्कि देखा जाए इससे बाद में आने वाले DHAs जो हैं वो DHA सिटी कराची को चेज़ करके कहीं आगे निकल गए, उनकी प्राइसेस कई हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन DHA सिटी कराची की जो है वो प्राइसेस पिछले कई साल से जो है वो इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। और जब हम इनका कंपैरिजन आपस में देखते हैं तो DHA सिटी कराची की जो प्राइसेस हैं वो उन DHA से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उन सबसे कम जो है वो DHA सिटी कराची की थी। जब पब्लिक ने ये देखा कि जब दूसरे सिटीज़ में इतनी मार्केट इंक्रीज़ हो सकती है, इतनी अच्छी वैल्यू हो सकती है, तो DHA सिटी कराची में क्यों नहीं। तो सेकंड पॉइंट ये है जिसकी वजह से जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि DHA सिटी की प्राइसेस अभी तक जो है वो अपने लेवल पे नहीं हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगर हम इसका DHA सिटी कराची का कंपैरिजन स्कीम 33 से करें या बहरिया टाउन से करें तो उसमें भी सच कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं बनता है। DHA सिटी कराची की जो प्राइसेस हैं वो स्कीम 33 से भी और बहरिया टाउन से भी जो है काफ़ी कम हैं। स्कीम 33 को हमने पिछले सालों में देखा कि उसमें जो है प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, बहुत रैपिडली प्राइसेस जो है वो हाई हो गई। और इवन के जो फुली डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनके रेट्स तो बहुत ही हाई हो गए, और जो सेमी डेवलप या नॉन डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी जो हैं वो DHA सिटी से ज़्यादा हैं। और रही बात बहरिया टाउन कराची की, नो डाउट कि उस बहरिया टाउन कराची ने जो है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, बहुत स्पीडली वहाँ डेवलपमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन बहुत रैपिडली हो रही है, लोग वहाँ मूव हो रहे हैं
और कई घर वहाँ बन चुके हैं और बहुत से अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। लेकिन प्राइस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो DHA सिटी के जो प्राइजेज़ हैं उससे इस टाइम बहरिया टाउन कराची की प्राइजेज़ 2.5 से 3 गुना हाई हैं, जो कि एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। अगर DHA सिटी में एक प्लॉट हम जिस साइज़ का 1 करोड़ का देखते हैं तो बहरिया टाउन में सेम साइज़ का ऑलमोस्ट गेट से उतना ही डिस्टेंस जितना DHA सिटी के मेन गेट से उस प्लॉट तक का डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस पे अगर हम कोई प्रेसेंट देखते हैं इनका बहरिया टाउन कराची का, तो उसकी प्राइसेस आपको 1 करोड़ के बजाय उसी साइज़ की हमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ जो है उसकी प्राइसेस मिलती हैं। तो उस लिहाज से जब 3 गुना का डिफरेंस हो जाए तो जो बायर है, जो रियल बायर है जिसने घर बनाना है, वो अपने बजट का कंपैरिजन करते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये देखते हैं कि 3 करोड़ की अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ एक प्लॉट आ रहा है और यहाँ जो है उतनी ही कॉस्ट में जो है उन्हें उसी साइज़ के 3 प्लॉट मिल रहे हैं, तो वो DHA सिटी को प्रेफर करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th पॉइंट डेवलपमेंट का है कि DHA सिटी कराची में अभी तक जो है वो उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी जिस तरह से हो जानी चाहिए थी, और DHA कराची का जो है वो इंटरेस्ट DHA सिटी पे इतना नहीं था जिस तरह कराची के फ़ेज़ 1 to 8 जिस तरह से डेवलप हैं, जिस स्पीड से काम हुआ, तो यहाँ DHA सिटी में जो है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार था ये प्रोजेक्ट हमारा, इसलिए जो है वो इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। और अब जो है जो इन्वेस्टर्स को भी और बिल्डर्स को भी जो कंस्ट्रक्शन पैकेजेस दिए जा रहे हैं, एक रीज़न ये भी है और दूसरा डेवलपमेंट, इस वजह से भी इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होना रियल और नेचुरल बात है। ये कोई एयर इन द बलून वाली बात नहीं नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। उसमें मैं बात करूँगा FBR की वैल्यूएशन टेबल की। FBR का वैल्यूएशन टेबल अगर हम स्कीम 33 की ही बात करें तो जब स्कीम 33 में इसमें फेवर दी गई थी FBR के वैल्यूएशन टेबल में जो है बहुत रीज़नेबल कैलकुलेशन हो रही थी, तो उस लिहाज से तमाम पब्लिक तमाम इन्वेस्टर्स का जो फोकस था वो स्कीम 33 पे था। लेकिन अब जैसे कि 2022 में जो है उसे रिवाइज़ कर दिया गया, स्कीम 33 की भी जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो काउंट हो रही है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अब स्कीम 33 से जो है वो निकलता जा रहा है और उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन था बहरिया टाउन कराची का, लेकिन उसकी प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुकी हैं। इसलिए हमारी जो पब्लिक है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं DHA सिटी कराची की तरफ। तो इस वजह से भी जो है DHA सिटी कराची की जो प्राइसेस हैं मज़ीद इंक्रीज़ होना एक्सपेक्टेड है। और रही बात कि DHA सिटी कराची में FBR ने जो वैल्यूएशन टेबल दिया है वो बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही रीज़नेबल है, तो उस लिहाज से उसमें जो है एक बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है कि DHA सिटी कराची को जो है इसमें बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी इंशाल्लाह। तो इन्वेस्टर्स बड़ी तेज़ी से DHA सिटी कराची का रुख कर रहे हैं और देखते ही देखते इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, मलिर एक्सप्रेसवे के जो फंड्स सिंध गवर्नमेंट ने जो अप्रूव कर दिए हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले तो सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि जी कभी मलिर एक्सप्रेसवे बनेगा, तो DHA फ़ेज़ 1 to 8 से लेकर और एक्सेस ईजी हो जाएगा DHA सिटी कराची का, तो वो एक ख्वाब नज़र आता था। उसमें हमारी जो पब्लिक है वो कंफ्यूज थी कि जी पता नहीं कब बनेगा भी या नहीं, वो फ्यूचर की बातें हैं, वो ख्वाब है, जब पूरा होगा तब देखी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी जो डिस्टेंस, जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली कयूमाबाद से और DHA सिटी कराची तक अप्रॉक्सीमेटली 1.25 से 1.5 घंटे जो कंज्यूम हो जाता था, उसमें ये मलिर एक्सप्रेसवे बन जाने से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी 15 से 20 मिनट में, लेकिन मैं नहीं समझता कि 15 से 20 मिनट में इतना रिड्यूस नहीं होगा टाइम, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ आवर का जो है वो टाइम कंज्यूम होगा और विद इन हाफ आवर जो है हम मूव कर सकेंगे
कराची डिफेंस से DHA सिटी कराची तक। तो ये बहुत फेवरेबल पॉइंट है और एक सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो ट्रैवलिंग ट्रैक मिल जाएगा कराची वालों को DHA सिटी कराची के लिए। तो ये भी एक मेन पॉइंट है इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होने का। और अब जब इसके फंड्स अप्रूव हो चुके हैं और इस पे काम शुरू हो चुका है, तो इसलिए हमारी पब्लिक जो है वो प्लान कर रही है DHA सिटी में इन्वेस्टमेंट करने को और वहाँ पे घर बनाने को भी। क्योंकि अगर हम DHA कराची में फ़ेज़ 1 से 8 तक प्राइसेस देखते हैं तो वो बहुत हाई हैं। यानी कराची के जो टॉप रेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी की टॉप प्राइसेस हैं, वो DHA फ़ेज़ 8 की, दैन फिर 7, 6 और DHA के दूसरे फेजेस। और DHA सिटी कराची वो एक बिल्कुल ख्वाब की तरह ही लगता है कि इतनी इकोनॉमिकल प्राइसेस में, इवन के अगर हम कराची के बिल्कुल लो क्लास एरिया से भी कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे आबादी है, डिफरेंस ये है कि यहाँ आबादी नहीं है और वहाँ आबादी है, तो यहाँ जो है प्राइसेस कराची के किसी भी बिल्कुल नॉर्मल से लो क्लास एरिया से भी जो है इस टाइम प्राइसेस DHA सिटी की जो है उससे कम ही हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की तरफ आते हैं। वो पॉइंट नंबर 7 में हम बात करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी और इन्वायरमेंट की। अगर हम DHA कराची की बात करते हैं तो वहाँ पानी मौजूद नहीं है, सब जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। और वहाँ जो है वो हमें टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है, जो कि एक हाई कॉस्ट करते हैं। और जो वाटर बोर्ड का पानी है वो क्वालिटी भी पानी की हमें नहीं मिलती है उन वाटर टैंकर्स के थ्रू। कभी जो है वो हमें बोरिंग का पानी मिलता है, कभी खारा पानी मिलता है, कभी मिक्स पानी, और मीठा पानी कम ही मिलता है। तो जो वाटर बोर्ड का पानी है DHA सिटी कराची में इंशाल्लाह वो वाफिर मिकदार में जो है अवेलेबल होगा। तो जब वाटर इशू और DHA जैसी डेवलपमेंट और वाटर इशू वहाँ ना हो तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होगा। तो पब्लिक जो है DHA सिटी को प्रेफर करेगी। और जब उसके साथ साथ हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए बहुत सी पब्लिक जो है जो DHA में रहना चाहती है तो वो DHA सिटी की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी, बल्कि उसे प्लान करना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने। तो इसलिए भी इसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और सेकेंडरी बात रही इन्वायरमेंट की, तो कराची का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो वेल पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पोल्यूशन जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। बहरिया टाउन कराची को भी जो बहुत सी पब्लिक ने प्रेफर किया, वो इन्वायरमेंट की वजह से प्रेफर किया कि जी वहाँ हमें नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ भी प्राइसेस हाई हो गई। और DHA सिटी में का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहरिया टाउन की तरह से जो है वो इंशाल्लाह हमें प्योर इन्वायरमेंट मिलने जा रहा है। तो पब्लिक इस वजह से भी जो है उस तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई हो रही हैं। और अब हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 8, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट से मतलब ये कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, और स्पेशली मैं बात करूँगा कि स्कूल की, तो वहाँ जो है रूट स्कूल ने जो है अपना कैंपस स्टार्ट करने जा रही है। उन्होंने वहाँ बिल्डिंग जो है अपनी ऑक्यूपाई कर ली है। और दूसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उनका हाथ है उस पर, तो बड़ी तेज़ी से उस पर काम जारी है। वो भी जो है उसका भी एक इम्पैक्ट है, एक इम्प्रेशन है। और एक बड़ा हॉस्पिटल जो है DHA सिटी कराची में ही बन रहा है। तो इस वजह से भी जो है ये पॉजिटिव साइन हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन हो जाती है, एक चार्म हो जाता है, फेवर हो जाती है। तो हमारी पब्लिक इसलिए भी DHA सिटी कराची को प्रेफर कर रही है। और अब हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। तो जो हमारा नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन है उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज़ तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे सारी ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो वहाँ न्यू इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो लगा रही है। और ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन। वहाँ जो है फ़र्दर लेबर की, फ़र्दर स्टाफ की और मैनेजिंग स्टाफ, और बल्कि जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं
उन्हें भी डेफिनेटली नियर बाय कोई सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो रेजिडेंस रिक्वायर्ड होगी। तो नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन से जो है DHA सिटी कराची का डिस्टेंस भी जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत करीब हो जाता है। तो हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो DHA सिटी कराची में मिल सकता है, और एक अच्छा बिज़नेस और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में मिल सकती है। तो ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से DHA सिटी कराची में जो है बहुत से रेजिडेंट जो हैं वो घर बनाएंगे इंशाल्लाह, और इसकी वजह से भी जो है वहाँ प्राइसेस हाई होंगी। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको जो है वो पॉइंट आउट कर दिए, और उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसे आपको अट्रैक्ट करेंगे ये सारे पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात 9 पॉइंट्स तो ये हमने डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 10 वो ये कि ये DHA सिटी कराची जिसे हम भूले हुए थे कि ये DHA का प्रोजेक्ट है, इसे अभी तक जो है हमारी पब्लिक उस तरह से वैल्यू नहीं कर रही थी, उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, बल्कि DHA ख़ुद जो है इसे उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहा था और डेवलपमेंट वगैरह पे काम नहीं कर रहा था जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब जब इतने सारे फैक्टर्स सारे मिल के इसकी फेवर में आ गए हैं, और DHA ने ख़ुद भी जो है इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ हमारी पब्लिक ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो जब जिस जगह पे जिस प्रॉपर्टी पे सबका फोकस हो जाए तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी ग्रो करती है, वो बूम करती है, उसके रेट्स देखते ही देखते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके लिए बेस्ट टाइम है अगर आप पे एक सेफ़ एंड सिक्योर अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप घर बनाने के लिए भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम चाहते हैं, तो DHA सिटी कराची को आप पे ज़रूर बहुत जल्द से जल्द विज़िट करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये प्राइसेस चेंज होने में, इसलिए आप देर किए बगैर जल्दी वहाँ विज़िट करें ताकि आप डिसीजन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।